Good morning students, hope you all are fine. So as you know that we are doing our chapter number 2, that is matter around us pure. So हम अपना चैप्टर जो है स्टार्ट कर चुके थे स्टूडेंट्स. एक क्विक रिवीजन हम लेंगे कि हमने क्या क्या किया था. फर्स्ट वी हैव डन प्योर सब्सटेंसेस कि जो क्या होते थे, एक ही काइंड के मैटर से बने होते थे. मिक्सचर जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते थे. फिर हमने क्या किया था, मैटर दो चीजों में होता था डिवाइड, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस हमने देखा था कि क्या होता है, एलिमेंट्स हो या फिर कंपाउंड्स हो. देन मिक्सचर क्या था, दो टाइप के थे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस. सो स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के नेक्स्ट का कि सॉल्यूशन. होमोजीनियस क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस जो मिक्स नहीं हो पाते क्या बनाते हैं, या तो कोलॉइड्स बनाते हैं यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं या फिर सस्पेंशन बनाते हैं. सो स्टूडेंट्स अवर टॉपिक इज मिक्सचर से क्या मिला हमें, दो टाइप के मिक्सचर मिले थे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अब होमोजीनियस क्या बनाएगा, आगे सॉल्यूशन बना लेगा, और हेट्रोजीनियस से क्या मिलेगा, या तो कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन मिलेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टडी करने से बिफोर मैं आपको बताऊंगी टू टाइप्स की चीजें, एक टिंडल इफेक्ट एंड एक ब्राउनियन मोशन. सो स्टूडेंट्स टिंडल इफेक्ट क्या होता है हमारा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स एंड मेक पाथ ऑफ लाइट विजिबल. के अगर कोई एक लाइट आ रही है तो वो क्या हुआ, मेरे पार्टिकल से टकराई और उसका पाथ विजिबल बना दे, तो वो इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट. सो स्टूडेंट्स लुक हियर, क्या हुआ, ये क्या है मेरी सोर्स ऑफ लाइट, और यहाँ पर क्या है मेरे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. एक मैंने क्या लिया है, पार्टिकल जो है सॉल्यूशन लिया है जिसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. देन मैंने क्या किया, टॉर्च से लाइट पास कराई. तो क्या हुआ, अगर वो पास होने के बाद अगर लाइट मुझे बाहर दोबारा दिख रही है तो ये क्या है, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है. अगर ये लाइट मुझे विजिबल नहीं होती, इस सॉल्यूशन से पास होने के बाद ये लाइट अगर विजिबल नहीं होती, देन ये क्या करता, टिंडल इफेक्ट जो है शो नहीं करता. ऐसे ही टिंडल इफेक्ट जो है हम एग्जाम्पल बता सकते हैं कि एक रूम में क्या हो रहा है, एक स्मॉल होल से क्या हो रही है, लाइट आ रही है, एक बीम ऑफ लाइट, रेज आ रही होती है ना, ऐसे जैसे सूरज की किरणें भी आ जाती हैं कई बार. तो वो क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ना, स्कैटरिंग मीन्स फैल जाना, और उसमें आपको ऐसे अलग से पार्टिकल्स जो हैं दिखते हैं ना, कि ऐसा लगता है कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं. कभी कभी जब रूम में अंधेरा होता है एंड क्या होता है, विंडो से कोई भी स्मॉल होल से या कैसे भी एक सन की रे आ रही होती है, तो आप उसको ऑब्जर्व करना स्टूडेंट, क्या होगा उसमें आपको डस्ट पार्टिकल या स्मोक पार्टिकल जो है उसमें दिखेंगे, और उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट. मींस पार्टिकल से टकराकर भी हमें लाइट जो है विजिबल हो जाए, पाथ ऑफ लाइट जो है हमें विजिबल हो जाए, वो इफेक्ट होता है हमारा टिंडल इफेक्ट. सो स्टूडेंट्स हमने ये एग्जाम्पल देखा, हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन क्या था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था. इसने टिंडल इफेक्ट शो नहीं किया क्योंकि इसके अंदर देखो मुझे पाथ विजिबल नहीं हो रहा ना. लेकिन जो मेरा नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन में क्या है, क्या लिया मैंने, इसमें मेरा मिक्सचर लिया है वाटर और मिल्क का. अब इसमें मेरे को लाइट जो है शो हो रही है ना, पाथ विजिबल हो रहा है ना, इट मीन्स ये क्या कर रहा है, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है. ये स्टूडेंट्स लुक हियर, ये होता है हमारा टिंडल इफेक्ट. क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, फिर भी क्या हो रहा है, लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है, लाइट आ रही है, तो ये क्या शो कर रहा है, टिंडल इफेक्ट. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन मोशन कुछ नहीं होता कि एक पार्टिकल अगर जिगजैग मोशन में चल रहा है, कि ऐसे जिगजैग इधर उधर मोशन में चल रहा है, तो इस मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन. नाउ स्टूडेंट्स हमने किया था कि हमें टू टाइप के मिक्सचर से क्या मिला था, होमोजीनियस से तो हमें सॉल्यूशन मिला था, और हेट्रोजीनियस वाले से हमें क्या मिला था, कोलॉइडल सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन. हमें दो पार्ट्स मिले थे, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अभी हम चेक करेंगे. जो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है हमारी, नेचर, के नेचर कैसा होता है. तो ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन का कैसा है, होमोजीनियस से मिला तो होमोजीनियस, कोलॉइडल का क्या होगा, हेट्रोजीनियस, और सस्पेंशन का भी हेट्रोजीनियस. साइज ऑफ पार्टिकल, इसका साइज बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻⁹ मीटर इसका है जो पार्टिकल का साइज है. कोलॉइडल का है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू
100 नैनोमीटर, इनके बीच में ही होता है इसका पार्टिकल का साइज। और सस्पेंशन का क्या है, पार्टिकल साइज जो है बहुत इनसे दोनों से बहुत ज्यादा है, यानी कि कितना है 100 नैनोमीटर से ज्यादा ही होता है। विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स की हमें दिख रहे हैं, ठीक है, अलग से पार्टिकल। तो ये नेक्ड आई से, ऐसे ही हम आई से जो है इसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने वाटर में क्या मिक्स कर दिया, शुगर मिक्स कर दी, तो मुझे ना अलग से शुगर दिखेगी कि भाई ये शुगर का पार्टिकल है, कि ये अलग से पार्टिकल किसका है, वाटर का। तो अगर मैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखूं तो मैं डिफरेंस बता सकती हूँ। ऐसे ही कोलॉइडल सोल्यूशन में क्या होता है, नेक्ड आइज से मैं नहीं देख सकती, लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकती हूँ। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका साइज पे डिपेंड करता है। इसका साइज भी कम है और इसका भी कम है, लेकिन इसका साइज ज्यादा है तो इसको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। नाउ सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल्स मीन्स सेडिमेंटेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। हमने किया था ना कि जब हम सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, प्रीवियस क्लासेस में हमने किया है, और वो उसको हम नीचे बैठने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है। तो ये नीचे नहीं बैठते क्योंकि होमोजीनियस है, इसके पार्टिकल्स कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। ये क्या होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन किसी टेक्निक का यूज करें, सेपरेशन टेक्निक, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन मींस गोल 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 घुमा देना काफी ज्यादा स्पीड से, वो होती है हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। तो उससे क्या है, हम इसको क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स को सेटल डाउन नीचे बिठा सकते हैं। ये जो है अपने आप ग्रेविटी की वजह से ही बैठ जाते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, ग्रेविटी से अट्रैक्ट होते हैं और ये नीचे बैठ जाते हैं। टिंडल इफेक्ट अभी हमने किया, तो ट्रू सॉल्यूशन वाले जो है टिंडल इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं होता। कोलॉइडल सॉल्यूशन करते हैं, इनके बीच में गैप होता है, और ऐसे सस्पेंशन भी है, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ब्राउनियन मोशन, ये कोई ब्राउनियन मोशन शो नहीं करते, ये शो करते हैं, और ये कर भी सकते हैं और नहीं भी। फिल्ट्रेशन, अब क्या है, फिल्टर क्या आप कर पाओगे, वाटर को, शुगर को आप क्या छलनी से छान सकते हो या फिल्टर पेपर के हेल्प से छान सकते हो? नो। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रू सॉल्यूशन है और उसके पार्टिकल्स का साइज भी क्या है, बहुत ही कम है। तो फिल्टर पेपर या पार्चमेंट शीट की हेल्प से हम इसको फिल्टर नहीं कर सकते। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है हमारा, ये क्या है, हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनरी पेपर से पास नहीं कर सकते, लेकिन पार्चमेंट शीट से कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे पार्टिकल्स को भी फिल्टर कर देती है। नाउ सस्पेंशन जो है, दोनों फिल्टर पेपर और पार्चमेंट शीट दोनों से ही जो है फिल्टर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज जो है थोड़ा बड़ा होता है। सो स्टूडेंट, ये थे हमारे सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज। नाउ स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, सॉल्यूशन के बारे में बात की थी, तो हम थोड़ा सा सॉल्यूशन को रीड करेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। हमने बताया क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से सब्सटेंस से ज्यादा से मिलके बनता है। तो आगे क्या है, जो सॉल्यूशन है किस किस से मिलके बना। अगर मैंने वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाया था, उसमें दो चीजें थी ना स्टूडेंट्स, दो सॉल्यूशन मैंने बनाया, तो ऐसे ही इसमें दो पार्ट होते हैं, एक सोल्यूट पार्ट होता है और एक सॉल्वेंट पार्ट होता है, ठीक है। सोल्यूट पार्ट कौन सा होता है, जो कम प्रेजेंट होता है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट पार्ट कौन सा होता है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लाइक शुगर और वाटर मैंने मिक्स करके क्या बनाया था, मेरा सॉल्यूशन। तो लेस अमाउंट की थी, क्या किसकी थी, शुगर की, और जो ज्यादा अमाउंट किसकी थी, वाटर की।